चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को करवा दिया था। आप लोगों के बीच 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर 50 नंबर तक वीडियो देख लें। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। कहता है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा हुमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा हुमस के मिश्रण को मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। और भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत के भूभाग पर 43% भूभाग पर पाई जाती है। और दूसरे स्थान पर आता है लाल मिट्टी। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहता है? पेडोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बात किया जाए, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना 1948 में। आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना दामोदर नदी पर किया गया था। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो डॉक्टर जी.के. कर्वे को मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज और एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के लिए कितने कोरम होते हैं? लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। कुल 545 सदस्य में से इसका 1/10 भाग, 1/10 भाग कहने मतलब लगभग 55%, मतलब 55 सदस्य, मतलब 55 सदस्य होना चाहिए। और भाग में 1/10 भाग, मतलब कोरम के लिए कितना सदस्य होना चाहिए? कुल सदस्य भाग का कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्य का 10वां भाग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर, ठीक है। 55 नंबर कह रहा है, संविधान सभा के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का भी अध्यक्ष बनाया। संचालन समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का क्या तात्पर्य? घाटे का वित्तीय व्यवस्था का तात्पर्य बजट घाटे की तरह। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिलता है। तो पर्ल हार्बर की बात करें, पर्ल हार्बर यूएसए में है। यूएसए का एक सैनिक संगठन में मतलब सैन्य विभाग है और सैन्य हवाई अड्डा है। और इसी पर जापान ने गलती से आक्रमण कर दिया था, यानी धोखेधड़ी से जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो गया जापान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अलंग नाम प्रसिद्ध शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। इसके पीछे छोटा सा स्टोरी है, सुन लीजिए। गुजरात में लगभग प्रत्येक साल 300 के आसपास या 300 से अधिक यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जहाज को तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, जिस कारण अलंकांग को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया जहाज का कब्रिस्तान किसको कहा जाता? अलंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर। बाज बहादुर की बात करें, बाज बहादुर मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगला है नाटो। नाटो अभी चर्चा में, नाटो को हम थोड़ा सा विस्तार में बता देते हैं। नाटो की बात करें, नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था।
नाटो की बात करें, नाटो में वर्तमान समय में 30 सदस्य हैं, यानी 30 सदस्य हैं, 30 देश है नाटो में। नाटो की बात करें, नाटो की मुख्यालय ब्रुसेल्स में, कहाँ है? ब्रुसेल। इसका आंसर बिना भारतीय वाद्य यंत्र का सबसे पुराना है। तबला और सितार की बात करें, तबला और सितार वाद्य यंत्र की आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? तो इसका आंसर होगा नील हेल। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानतः है। चलिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर भारत बनाते हैं। मान लीजिए भारत है, थोड़ा सा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और यह भारत से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और संपूर्ण भारत की लंबाई क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी हमसे पूछा गया भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता? परतदार चट्टान की बात करें, तलछट का घनीकरण, मतलब सी नंबर, तलछट का घनीकरण जो होता है परतदार चट्टान का निर्माण करता है। जबकि बात किया जाए आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के घनीकरण से निर्मित होता है। पूछेगा आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? तो मैग्मा के घनीकरण से होता है। परतदार चट्टान को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश किसे भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे। और अशोक ने ही बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? तो अशोक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन था? तो हो जाएगा इसका आंसर बंदर। IBRD निम्नलिखित में से और क्या कहता है? IBRD को विश्व बैंक के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। इसका आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? अशोक की बात करें, अशोक सबसे ज्यादा अपनी किस पत्नी से प्रभावित हुआ था? उसका नाम था कारूबाकी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोला को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वायुमंडल। ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप जॉब कीजिएगा, अगर आपको सरकारी जॉब हो जाता है, अगर क्रीमी लेयर आपको काम आएगा। पहले अभी क्वेश्चन सुनिए, क्या कहता है? क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी जाति के आधार पर वर्गीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था? फ्रांस की क्रांति की बात करें, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वां वहाँ के राजा थे। फ्रांस की क्रांति में ही 3 नारा दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। और फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की नारा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस की क्रांति से। चलिए अगले क्वेश्चन। लेटेराइट उत्पन्न करता है। लेटेराइट क्या उत्पन्न करता है? ये गर्म एवं आर्द्र प्रदेश में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन। बिली बिली
से क्या तात्पर्य? बिलीबिली की बात करें, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का पवन है, तो याद रखिए बिलीबिली क्या है, तो बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का एक पवन है, हवा है और गर्म हवा है। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे, हाँ ये हो जाएगा, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? बात किया जाए, प्रिंस ऑफ वेल्स की वे ब्रिटेन के राजा थे और ये नवंबर 1921 ईस्वी में भारत आए थे। नवंबर 1921 ईस्वी में भारत आने के बाद ये पटना की भी दौरा किए थे और पटना का दौरा ये 22-23 सितंबर 1921 में किए थे और कांग्रेस के द्वारा इसका बायकॉट किया गया था, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का बायकॉट कांग्रेस के द्वारा किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है, मतलब पूछा जा रहा प्रकाश में वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे है, आंतों के रोगी के निदान के लिए निम्नलिखित किरण का उपयोग किया जाता है। किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का। इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन यही है। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है तो कौन? अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब ठोस का वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फोटोसिंथेसिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन खट्टा है? मतलब कहने का मतलब विटामिन जो खट्टा में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। मतलब किस विटामिन में खट्टा पाया जाता है? मतलब सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में। बात रखिए, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। और विटामिन विटामिन ए और डी वसा में घुलनशील होता है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो ए और डी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा जा रहा तत्व एक्स बृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब तत्व एक्स के बृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक, मतलब हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक बनना, और हाइड्रोजन के बृहत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये रिएक्शन करेगा ना तो ये 1 चल जाएगा एक्स पर और 4 चल जाएगा एच पर, तब हो जाएगा XH4। इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। ऐसा कौन सा? डी। आंसर हो गया डी। निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है? 99 की बात करें, 99 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 और 11 बनेगा। क्या बनेगा? 9 और 11, मतलब 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए, मत एक ही संख्या है, वो हो जाएगा ए। देखिएगा, इसको जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 9 के टेबल में वो आ जाएगा, तो मतलब 9 के टेबल में आ गया, मतलब 9 से डिजिबल है और 11 से भी ये डिजिबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, इसको बनाना कैसे? जैसे 256 है, देख लीजिए, 231 प्लस 81 का वर्गमूल 9, 256 का वर्गमूल 16। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। और 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या निकल के आ गया? 16। तो याद रखिएगा 16। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इसका हमको 3 संख्या दे लें, सबको मान लिए x, 2x, 4x, 5x। अब इसका कहता है वर्ग का योग। अब इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब सबको जोड़ लेना, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 45x²। 45x²। x² कहाँ से आ गया? सब में x है, इसका भी x करेंगे x², ये भी x², ये भी x², सबको जोड़िएगा 45x² आ जाएगा। हम लोग के अनुसार वर्गों का योग आ गया 45x²। सवाल में दे ले 1620। कितना दे ले? 1620 दे ले।
सवाल में कितना दिल था? 1620 दिल था। 45x² और सवाल में दिल था 1620x, 1620। अब इसको काटिएगा 45 से, ये कट जाएगा 36 बार। फिर इसका x का मान निकालिएगा, आ जाएगा 6। रूट करिएगा, रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। 6x का मान आया, 6 किसका मान है? x का मान आया। अब 6 से गुना कीजिए 2 में तो आ जाएगा 12। फिर 6 से गुना करिए 4 में 24, यानी 12 24 30 कर लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए आगे। 89 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? तो इसको भागा दीजिएगा तो ए नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ी करता तो लास्ट में सबसे बड़ी कितना है? 47, और सब बाकी छोटा है, देख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं। देखिए, एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया और एक छूट के बाद इसे 45 रुपया में बेचा गया, मतलब सवाल के अनुसार 45 रुपया में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है? हमें छूट प्रतिशत निकालना। तो हम लोग मान लेते फिक्स प्राइस, मतलब अंकित मूल्य हम लोग के अनुसार 100 रुपया, और इस पर छूट दिया जाता, मतलब 100 रुपया की छूट दे रहे हो, तो बेचेंगे कितना? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस एक्स, इतना हो गया। और सवाल में है 60 रुपया, हम लोग के अनुसार अंकित मूल्य है 100 रुपया, उसका तुलना उससे कर देंगे। और सवाल में दिल है बिक्री मूल्य 45 रुपया, हम लोग के अनुसार है 100 माइनस 100 बराबर 45, हम लोग के अनुसार इतना, सवाल के अनुसार 45। अब इसका हल कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 25%, आंसर हो जाएगा 25%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 25%। चलिए अगला सवाल कहता है 16 अगस्त 2022 के स्थिति के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33 है। चलिए अगले क्वेश्चन। जून 2022 की स्थिति के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 37, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन हल खाद कारखाना में इस नैनो यूरिया का एक यूनिट स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन। 20 जून 2022 को जस्टिस अहसानुद्दीन आमबुल्ला पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए और उनका स्थानांतरण किस उच्च न्यायालय में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में से भेज दिया गया। अगला है क्वेश्चन। बिहार के कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू की गई है? तो याद रखिए अगस्त 2022 में। अगले क्वेश्चन। बिहार के किस वन अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिलने का प्रस्ताव मिला है? तो ये हो जाएगा कैमूर अभयारण्य। किसको? कैमूर अभयारण्य को। आगे, प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरने की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी मिला है? तो 9, बिहार के 9 ऐसे जिले से होकर गुजरेगी। चलिए, 3 राज्यों को जोड़ने वाली गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे वे करीब कितने हिस्से बिहार से होकर गुजरेगी? मतलब 416 किलोमीटर से गुजरेगी। अगला है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात शिशु की मृत्यु दर कितनी है? तो 27%। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पुल की पूर्वी लेन का उद्घाटन कब किया? तो 7 जून 2022। अगला है, जून 2022 में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन। 12 जून 2022 को किस राज्य की महिला रग्बी टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन में सीनियर वर्ग का खिताब जीता है? तो हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी
सेतु स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 5.6 किलोमीटर। चलिए आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।